हेलो बच्चों, आज का हमारा तो नेक्स्ट टॉपिक है स्टैट्स का, वो है वाइटल स्टैटिक्स यानी कि जीवन समंक। हमारा सैम्पलिंग कंप्लीट हो चुका है। आज हमारा सेकंड चैप्टर है वाइटल स्टैटिक्स यानी कि जीवन समंक। देखिए, ये अपना इम्पोर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी वेटेज रखता है और इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अच्छा, इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि बेसिकली आपका ये थ्योरेटिकल चैप्टर है। ठीक है, तो इस चैप्टर को पूरा करेंगे अपन, यूट्यूब पे पूरा करेंगे। तो देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए, जीवन समंक का मतलब क्या होता है। जीवन समंक का मतलब होता है, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, जीवन और समंक। समंक का मतलब क्या होता है, डेटा, आंकड़े। ठीक है ना, यानी कि वो डेटा, वो आंकड़े जो आपके जीवन से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? जीवन से जुड़े हुए हैं। तो जीवन की घटनाओं से संबंधित जो भी आंकड़े होते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं हम? उनको बोलते हैं जीवन समंक। ठीक है, तो अब एक चीज़ बताइए, जीवन से संबंधित घटनाएं कौन कौन सी होती हैं? तो देखिए, जीवन से संबंधित घटनाएं होती हैं जैसे जन्म हो गया, मृत्यु हो गई, विवाह, तलाक, मैरिज, डाइवोर्स, ठीक है ना, बीमारी। तो ये सब क्या होता है बताइए? ये सब वो घटनाएं हैं जो आपके जीवन में होती रहती हैं, जो जीवन में, जो किसी पर्सन के जीवन में होती रहती हैं। वो क्या होते हैं आपके? ये क्या होती हैं आपकी जीवन से संबंधित घटनाएं होती हैं। तो जब हम इन घटनाओं से संबंधित जो भी आंकड़े हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, एकत्रित करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? जीवन समंक। समझ में आ गया? तो इस चैप्टर में क्या पढ़ना हमको? बेसिकली इस चैप्टर में हमको पढ़ना है जीवन की घटनाओं से जुड़े हुए जो भी आंकड़े हैं ना, उनके बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना है। अब बात तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि जीवन से जुड़ी हुई जो घटनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। भाई हमको पढ़ना है किसके बारे में? जन्म के बारे में, मृत्यु के बारे में, विवाह के बारे में, इन सब के बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, अच्छा बात करते हैं, तो सर क्या इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है? बात ये करते हैं पहले। इस चैप्टर में हमको देखो ये नहीं पढ़ना कि आंकड़े कैसे कलेक्ट करेंगे, आंकड़े कैसे एकत्रित करेंगे, कि विवाह के आंकड़े कैसे एकत्रित करें, जन्म के आंकड़े कैसे एकत्रित करें, ये हमको पता नहीं करना। हमको ये पता करना है कि जो भी आपके जन्म दर है, मृत्यु दर है ना, ये सब कैसे निकलती है। यहाँ पे हमको क्या निकालनी है? यहाँ पे हमको निकालनी है रेट्स, दर निकालनी है, जिससे क्या पड़ता है? आपकी जनसंख्या पे इफेक्ट पड़ता है कि जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या कम हो रही है, किस तरीके से। ठीक है ना, तो इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है? बेसिकली हमको जन्म, मृत्यु, विवाह, इन सब के जो भी डेटा है ना, उन सब के बारे में पढ़ना है कि इनसे संबंधित जो भी जो रेट्स हैं वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, और ये कितने तरह की होती हैं। जैसे जन्म दर का मतलब क्या होता है, ये कितने तरह की होती हैं, इनको निकालेंगे कैसे, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मृत्यु दर का मीनिंग क्या होता है? मृत्यु दर का मतलब क्या हो गया? डेथ रेट। डेथ रेट का मतलब क्या होता है? डेथ रेट कितने तरह की होती है, डेथ रेट को निकालेंगे कैसे, उन सबको निकालेंगे कैसे। तो इस चैप्टर में आपको वही सारी चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे क्या होता है कि आपको यदि जनसंख्या का जो आकार है, जनसंख्या की जो संरचना है, आपको ये जानना है कि एक निश्चित अवधि में, एक फिक्स टाइम में जनसंख्या कितनी है, या फिर जनसंख्या की जो संरचना है कि उसमें कितने लोग बूढ़े हैं, कितने लोग बच्चे हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, ये सारी चीज़ें जाननी है ना आपको। तो उसके 3 तरीके होते हैं जानने के। कितने तरीके होते हैं? 3 तरीके। पहला होता है मेरे पास सेंसस मेथड, जनगणना। पहला तरीका कौन सा होता है? जनगणना। दूसरा कौन सा होता है हमारे पास? वाइटल स्टैटिक्स, जीवन समंक, जो हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और तीसरा हमारे पास होता है डेमोग्राफिक सर्वे। तीसरा कौन सा होता है? डेमोग्राफिक सर्वे। ये 3 क्या होते हैं? मेन चीज़ें होती हैं हमारे पास। देखो सेंसस क्या होता है, हम इस चैप्टर में केवल क्या पढ़ेंगे? वाइटल स्टैटिक्स। अब सेंसस और वाइटल स्टैटिक्स में क्या डिफरेंस है, पहले ये देखिए। देखिए, सेंसस का मतलब क्या होता है? सेंसस का मतलब होता है, आपने सुना होगा कि हर 10 साल में क्या होती है? जनगणना होती है ना, ये वही सेंसस है। जनगणना क्या होती है बताइए? हर 10 साल में होती है। जैसे 2001 में हुई थी, फिर 2011 में, इस तरीके से क्या होती है वो जनगणना हर 10 साल में होती है किसी भी देश में, सामान्य तौर पर। ठीक है, तो ये क्या होती है? सेंसस। तो हम क्या करते हैं सेंसस के अंदर? हम हर 10 साल बाद क्या करते हैं? पॉपुलेशन से रिलेटेड जो भी डेटा होते हैं ना, उसको कलेक्ट करते हैं कि कितने आदमी हैं,
कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने बच्चे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको हर साल एवरी ईयर के डेटा आपको क्या करना है, इकट्ठे करने हैं। आपको हर साल की क्या करनी है, हर साल का आपको एनालिसिस करना है कि हर साल जनसंख्या कितने से बढ़ रही है। तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको हर साल के डेटा क्या करने पड़ेंगे, कलेक्ट करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे आपको हर साल के डेटा कलेक्ट करने पड़ेंगे। तो हम क्या बोलते हैं उसको, वाइटल स्टैटिक्स। वाइटल स्टैट्स में क्या होता है, वाइटल स्टैट्स में यानी कि जीवन समंक में हम क्या करते हैं, हर साल हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं बेसिकली हर साल, ताकि हम क्या कर सके, हर साल जनसंख्या कितनी बढ़ रही है, उसमें कितने महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, कितने बालिकाएं जन्म ले रही हैं, है ना, और कितने जो आपके क्या बोलते हैं, कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं, जिसमें लड़कियां कितनी हैं, लड़के कितने हैं, लड़कियां कितनी पैदा हो रही हैं, लड़के कितने पैदा हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ जानने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली वाइटल स्टैटिक्स का यूज़ करते हैं। तो सेंसस हर 10 साल में होती है, और आपकी जो क्या बोलते हैं वाइटल स्टैट्स, जीवन समंक के जो डेटा होते हैं ना, वो हर साल क्या होते हैं, कलेक्ट होते हैं। उसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, हर साल के डेटा के बेसिस पे हम क्या करते हैं, जन्म दर निकालते हैं, मृत्यु दर निकालते हैं, ये सारी चीज़ें हम निकालते हैं यहाँ पे। और डेमोग्राफिक जिसको हम क्या बोलते हैं, जननांकीय सर्वेक्षण, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इन दो का मतलब आपको समझना है बस कि सेंसस और वाइटल स्टैट्स में क्या डिफरेंस है। सेंसस आपकी हर 10 साल बाद होती है और वाइटल स्टैट्स आपकी हर साल होती है। वाइटल स्टैट्स में क्या होते हैं, हम जीवन के जो भी समंक है ना, उसको हर साल क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। अच्छा, सेंसस में क्या होते हैं, सेंसस में जो भी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं, भाई आपके घर पे आते हैं ना लोग डेटा लिखने के लिए, तो सेंसस में जो भी चीज़ें हम लिखते हैं ना बेसिकली, वो क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं ह्यूमन इन्वेंट्री। किसकी इन्वेंट्री होती है, लोगों की, कि कितने लोग हैं, उसका रिकॉर्ड रखते हैं अपन। लेकिन वाइटल स्टैट्स में क्या होते हैं, हम इवेंट्स का रिकॉर्ड रखते हैं। किसका रिकॉर्ड रखते हैं, इवेंट्स का, कि कितने लोग बीमार हुए, कितने लोग तलाक हैं, कितने लोगों की शादी हुई, इस तरीके से कितने लोग पैदा हुए, है ना। तो ये सब क्या होता है, आपका डिफरेंस होता है। लेकिन इस चैप्टर में हमको सेंसस के बारे में तो पढ़ना है ही नहीं है, हमको किसके बारे में पढ़ना है, वाइटल स्टैट्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। हाँ तो बच्चों, यहाँ पे एक टॉपिक और है अपने पास छोटा सा, कि अगर आपको करंट ईयर की पॉपुलेशन निकालनी है, क्या निकालनी है, करंट ईयर की पॉपुलेशन निकालनी है ना, तो आप कैसे निकालोगे। इसका छोटा सा तरीका होता है, भाई फॉर एग्जांपल के लिए आपके पास 1000 लोग हैं, 2021 है, 2020 है मान लो, 2020 में 1000 लोग हैं, कितने की पॉपुलेशन है, 1000 लोगों की, है ना। 2021 में क्या हुआ कि 20 लोग क्या हो गए, 20 लोग क्या हो गए, मर गए। 30 लोग क्या हो गए, पैदा हो गए। और उसमें से क्या हुआ 50 लोग क्या चले गए, इंडिया से बाहर चले गए, ठीक है। और 100 लोग इंडिया में क्या आ गए, बाहर से आ गए। ऐसे तो निकालेंगे भाई। अगर आपको किसी भी स्थान की जनसंख्या निकालनी है कि किसी भी स्थान में किसी निश्चित समय में कितनी जनसंख्या है, तो आप कैसे निकालोगे कि कितने लोग चले गए उसको माइनस कर दोगे, कितने लोग आ गए उसको प्लस कर दोगे। तो कितने लोगों की डेथ हो गई माइनस कर दिया, कितने लोग पैदा हो गए उसको प्लस कर दिया, कितने लोग देश से बाहर चले गए उसको माइनस कर दिया, कितने लोग देश से बाहर से अपने देश में आ गए उसको प्लस कर दिया। ऐसे तो निकालोगे। तो इसी को मैंने क्या कर दिया, मैंने फॉर्मूले में लिख दिया। P0 यहाँ पे क्या है, P0 यहाँ पे क्या है, जनसंख्या किसी निश्चित ईयर की, किसी निश्चित ईयर की क्या हमारे पास जनसंख्या है। जैसे 2020 की हमारे पास क्या है जनसंख्या है, किसकी निकालनी है हमको, 2021 की निकालनी है। किसकी निकालनी है, 2021 की निकालनी है। तो 2020 की जनसंख्या ये है। बी का मतलब क्या होगा, बर्थ, कितने लोग पैदा हो गए उसको ऐड कर देंगे। डी का मतलब डेथ, कितने लोग मर गए उसको लेस कर देंगे। आई का मतलब यहाँ पे क्या है, कितने लोग बाहर से आ गए उसको प्लस कर देंगे। ई का मतलब कितने लोग बाहर चले गए उसको माइनस कर देंगे। तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी यहाँ पे, ये P1 क्या निकल के आ जाएगी, P1, कि इस साल हमारे पास कितने लोग बचे हुए हैं हमारे देश में। तो पहले कितने थे, P0, इतने पैदा हो गए, इतने मर गए, इतने बाहर से आ गए, इतने बाहर चले गए। तो अब कितने बचे हमारे पास, P1, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, बेसिक था हमारा, ये इंट्रोडक्शन था वाइटल स्टैट्स का। अब हम पढ़ेंगे कि इसमें हमको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है।
कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं हमको इसमें, ठीक है। तो मैंने आपको बता भी दिया था स्टार्टिंग में कि इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में हमको पढ़ना है रेट्स के बारे में, कि डेथ रेट कौन कौन सी होती है, बर्थ रेट कौन कौन सी होती है, इस तरीके से फर्टिलिटी रेट, रिप्रोडक्शन रेट, ठीक है ना, ग्रोथ रेट, ये सारी चीज़ें हमको इस चैप्टर में पढ़नी है। तो वन बाय वन हम क्या करेंगे, उन सभी टॉपिक्स को एक एक करके लेंगे, उनको पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ तो बच्चों मीनिंग हमारा हो चुका है कि इसका मतलब क्या होता है वाइटल स्टैट्स में। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इस चैप्टर में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। मैंने सारे टॉपिक्स को एक जगह लिख लिया है ताकि आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा किसी भी तरह का, है ना। हम क्या करेंगे, इसमें से एक एक टॉपिक उठाएंगे, उसको पढ़ते हुए चलते जाएंगे। तो पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है ना। आपको ये चार्ट बनाना है। देखो चार्ट ज़रूरी होता है ताकि आपके पास सारी चीज़ें क्या रहें, एक ही पेज पर रहें कि आपको क्या क्या पढ़ना है, समझ रहे हो, ताकि आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो किसी भी तरह की। तो देखिए यहाँ पे आपको ये चीज़ें पढ़नी है। पहला आपको पढ़ना है यहाँ पे डेथ रेट के बारे में, कि डेथ रेट क्या होती है और कितने तरह की होती है। तो डेथ रेट 3 तरह की होती है ना। देखो मैंने यहाँ पे अभी इंग्लिश में नाम लिखा है, कुछ का मैंने हिंदी में भी नाम लिख दिया है, बाकी का मैंने इंग्लिश में नाम लिखा है। यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है, इसलिए हम जब आगे पढ़ेंगे ना तो इसका मैं आपको सारे नाम लिखवाऊंगा, जितने भी नाम हैं इंग्लिश में हिंदी में सब नाम मैं आपको लिखवाऊंगा। तो आप इस बात की बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, ठीक है। तो डेथ रेट क्या होती है, CDR एसोदित, SDR प्रमाणित, स्पेसिफिक विशिष्ट, ये क्या होती है आपकी डेथ रेट होती है। हम फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें स्पेसिफिक में पढ़ेंगे 5 तरह की। एज स्पेसिफिक, इन्फेंट का मतलब शिशु, कौन सी शिशु मृत्यु दर पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे इसमें नियोनेटल, नव जन्म मृत्यु दर पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे चाइल्ड मोर्टेलिटी, बाल्यकाल मृत्यु दर पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे मैटरनल, MMR मातृ मरण दर, ये पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ेंगे ये सब हम डेथ रेट के बारे में पढ़ेंगे। ये सारी क्या बताइए आपकी डेथ रेट, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे बर्थ रेट, ठीक है, कि बर्थ रेट क्या होती है और कौन कौन सी होती हैं। जैसे यहाँ पे क्या होती है CBR SBR, वही चीज़ें जैसे यहाँ पे क्या थी आपकी CDR थी ना डेथ रेट में, यहाँ पे D था डेथ, यहाँ पे क्या आ गया B यानी कि बर्थ, यहाँ पे SDR था, यहाँ पे क्या आ गया SBR आ गया, ठीक है। इसका हिंदी में मतलब मैं आपको सारी चीज़ लिखवाऊंगा, इस बात की आप टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी रेट का मतलब क्या होता है, उर्वरता दर। फर्टिलिटी का मतलब क्या होता है, उर्वरता। भाई आपने वो सुना होगा ना खेतों में कि कौन सी ज़मीन उपजाऊ है, ठीक है ना, फर्टिलिटी वहाँ पे यूज़ होती है ना। तो यहाँ पे क्या फर्टिलिटी रेट, GFR SFR TFR। GFR का मतलब क्या होता है, जर्नल फर्टिलिटी रेट। G का मतलब जर्नल सामान्य, S का मतलब स्पेसिफिक विशिष्ट, T का मतलब टोटल कुल, ठीक है ना। उसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रोथ रेट। क्या पढ़ेंगे बताइए, ग्रोथ रेट, कि कितने कि जो पॉपुलेशन है, कि हमको अगर पॉपुलेशन मेजरमेंट करनी है, किसकी जनसंख्या का मेजरमेंट करना है कि पॉपुलेशन किस रेट से बढ़ रही है, पॉपुलेशन कितनी बढ़ेगी। तो उसके लिए हमारे पास ये सब क्या है बताइए, ये सब मेजरमेंट है। पहला कौन सा है बताइए, क्रूड रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। दूसरा कौन सा है, वाइटल इंडेक्स ऑफ पॉपुलेशन। तीसरा कौन सा है, GRR। GRR का मतलब क्या होता है, ग्रोस रिप्रोडक्शन रेट। R का मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्शन, उसका मतलब होता है हिंदी में प्रजनन, ठीक है, सकल प्रजनन GRR। NRR शुद्ध प्रजनन, N का मतलब नेट शुद्ध। रिप्लेसमेंट इंडेक्स, ठीक है ना। ये सब हम टॉपिक पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे टॉपिक स्टेशनरी पॉपुलेशन, स्थावर जनसंख्या। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्टेबल पॉपुलेशन, स्थायी जनसंख्या। स्टेशनरी का क्वेश्चन आपके 2021 के संगणक एग्जाम में आया था। स्टेशनरी का जो क्वेश्चन है वो आपके 2021 के संगणक एग्जाम में आया था। एक क्वेश्चन किसका आया था आपका, NRR का भी आया था। किसका आया था, NRR यानी कि शुद्ध प्रजनन दर का क्वेश्चन भी आया था। उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे लाइफ टेबल, कि लाइफ टेबल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये सब क्या आपको, ये सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे पढ़ने हैं इस चैप्टर में, ठीक है। इसमें जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सब हम देखेंगे, इसका कंसेप्ट देखेंगे, जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब देखेंगे, इसके जो भी अदर नाम है वो भी देखेंगे। सारी चीज़ हम एक एक करके हम एक एक टॉपिक पकड़ेंगे, उसको पढ़ते हुए चले जाएंगे, ठीक है। ओके।